नृत्य के माध्यम से हमें यह बतला रही है कि यदि नारी जन्म देने से इनकार कर दे, यदि माँ बनने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा। आइए स्वागत करें तितिक्षा पब्लिक स्कूल के बच्चों का अगले मार्मिक संदेश के लिए। ओवर टू द स्टूडेंट्स ऑफ तितिक्षा पब्लिक स्कूल फॉर नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। झंकार। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरती पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ किसी भी नारी की सबसे खूबसूरत पहचान होती है। किसी भी मनुष्य की जीवन में सबसे अहम भूमिकाएं एक माँ ही निभाती है। पर एक लड़की से माँ बनने का सफ़र तभी पूरा होता है जब एक लड़की बेटी बनकर इस धरती पर जन्म लेती है। परंतु दुखद बात तो ये है कि 21वीं सदी में पैदा होने के बावजूद हमारी सोच, हमारी मानसिकता लड़का लड़की के भेदभाव पर अटकी पड़ी है और इसलिए किसी भी लड़की का इस धरती पर जन्म लेना बहुत मुश्किल है और उसे जन्म देने वाली वो माँ भी बेबस बन जाती है संसार के इन खोखले नियमों के आगे। एक लड़की होकर भी एक लड़की को जन्म देने का अधिकार नहीं उस माँ के पास। तो चलिए देखते हैं आज के प्रगतिशील भारत में लड़कियों के लिए रखी गई पिछड़ी हुई सोच की एक झलक। अजी सुनती हो सीमा की माँ, सीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का NRI है। कल वो सीमा को देखने आ रहे हैं। पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ, प्लीज मुझे अपना सपना पूरा करना है माँ, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं बेटी, यह तो दुनिया की रीत है। लड़की के लिए उसका ससुराल ही सबसे बड़ा सपना होता है। नहीं माँ, मुझे मेरा सपना पूरा करने दो माँ, प्लीज। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब ये रिश्ता पक्का हो चुका है और तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही सीमा की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है और एक दिन। अरे फिर से लड़की? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर में तो रीत है कि पहला बच्चा हमेशा लड़का ही होना चाहिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। जब एक माँ की कोख में उसकी औलाद की हत्या कर दी जाती है तो उसके मुंह से निकली वो आह लड़का लड़की के भेदभाव के कारण नहीं बल्कि माँ बनने के उस नवीन एहसास के कारण होती है जिसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया जाता है। वो एक एहसास था जब तुम थे मेरे अंदर, वो एक एहसास था जब तुम्हारी धड़कन थी मेरे अंदर। पर आज मैं बेबस हूँ, खत्म हो गया तुम्हारा वजूद, कत्ल कर दिया इस संसार ने, इस समाज ने तुम्हारा उस सुखद नवीन एहसास को जो पल रहा था मेरे अंदर, जो पल रहा था मेरे अंदर। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। तेरा ही साया
साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। राह में तेरी रहा मैं हम सफर की तरह, उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में, खोया हुआ है तू कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। तो ये तो थी सीमा की कहानी, और आज भी हर दिन हर पल कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसा घटता चला रहा है। परंतु अगर हम सब इन सब बातों को छोड़कर अखबारों व टीवी में आती खबरों की ओर ध्यान दें, तो लड़कियों के साथ होती शर्मनाक व अश्लील हरकतें हमारे रोंगटे खड़े कर देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सब एक सभ्य और शिक्षित समाज का हिस्सा भी हैं? क्या कसूर था मेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? क्या कसूर था मेरे जैसी और उन सब लड़कियों का जो इतनी बेरहमी से हमारी जान ले ली? याद आता है मुझे मेरा वो घर, मेरा वो आंगन, मेरा वो गांव। जीना चाहते थे हम, जीना चाहते थे हम, जीना चाहते थे हम, जीना चाहते थे हम। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। एक साथ है इतनी सी बात है, वो पेड़ वो आंगन दिखाना है उसे, कहता है रोज मन मुझे। घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। जिन दिलों में रहा मैं बरसों तक, एक हिस्सा में मेरा भी था, फिर वही रहना है मुझे। घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। लड़की नहीं तो लड़के भी नहीं आएंगे इस दुनिया में, अब ये को किसी को जन्म नहीं देगी। पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, कभी साथी बनकर, कभी हमदर्द बनकर साथ दिया है मैंने तुम्हारा। घर का और बाहर का भी काम संभाला है मैंने, पर बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ अपमान। पर आज से ना मैं किसी की बेटी, ना मैं किसी की बीवी, ना साथी, ना हमदर्द। जी सको तो जी लो हमारे बगैर।
लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया। दोस्तों, अगर हम सच में एक प्रगतिशील व विकसित भारत का सपना साकार करना चाहते हैं तो हमें लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं बल्कि दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना के लिए उत्साहित करना चाहिए। तभी भारत सचमुच में विकास की सीढ़ियों पर चढ़ पाएगा। धन्यवाद। बच्चों की इस आंखें खोल देने वाली जानदार प्रस्तुति के लिए जानदार तालियां मिलनी चाहिए इनको। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब की बार जानदार तालियां। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब हमारे बीच उपस्थित हैं प्रातः स्मरणीय हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज व शक्ति पर्व पर साक्षात शक्ति स्वरूपा हमारी गुरु माँ ऋचा सुधांशु। करतल ध्वनि से आप अपनी श्रद्धा व सम्मान प्रेषित कीजिए। महाराष्ट्री व गुरु माँ की उपस्थिति से इस पर्व का महत्व अपरिमित हो गया है। उनकी दिव्य उपस्थिति के उद्भुत प्रकाश ने इस अवसर को असाधारण बना दिया है और फाउंडेशन के बढ़ते कदमों की सफलता को सुनिश्चित कर दिया है। आइए सबसे पहले महाराष्ट्री का स्वागत करने के लिए निवेदन करें कांता जी से, दिनेश जी से व चंद्रा जी से कि वो हमारे दूत बनकर महाराष्ट्री और गुरु माँ का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सब इसमें सम्मिलित हों। कांता जी, दिनेश जी व चंद्रा जी। जोरदार करतल ध्वनि से आप सब अपनी श्रद्धा व सम्मान प्रेषित कीजिए। समाज के उत्थान व सशक्तिकरण के द्वारा उसे बेहतर दिशा प्रदान करने हेतु अहर्निश कार्यरत एक अग्रणी एनजीओ डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन की उल्लेखनीय यात्रा कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन उन बेहतरीन संगठनों में एक है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की नए एवं दूरगामी चिंतन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना से काम करती है।
हमारा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उज्जवल, सुनहरे एवं सौमनस्यपूर्ण भविष्य की ओर प्रेरित करना है। इस परिकल्पना एवं उद्देश्य के साथ इस संस्था की स्थापना डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अर्चिका जी की पवित्र एवं संवेदनशील अवधारणाओं का प्रतिफल है। ईश्वर, भक्ति, दयालुता, मैत्री भाव एवं दानशीलता जैसी सद्भावनाओं के साथ उनका पालन पोषण हुआ, जिसे अपने प्रयासों से उन्होंने क्रमशः अधिक विकसित किया। उत्तम संस्कारों के सिंचन से जीवन का पौधा पल्लवित, पुष्पित होकर वातावरण को सुरमित बनाता है। ये उक्ति डॉक्टर अर्चिका जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के आलोक में पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। आज अर्चिका जी एक युवा एवं सक्रिय ध्यान एवं योग गुरु के रूप में विख्यात, जो पूरे विश्व में लोगों को ध्यान साधना का अभ्यास करवाकर लाभान्वित कर रही हैं। वे पेशे से एक कुशल चिकित्सक हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कोलंबो द्वारा उन्हें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉक्टर अर्चिका जी को दिनकर साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अर्चिका जी का व्यक्तित्व पूर्वी एवं पश्चिमी संस्कृति की विशेषताओं के सशक्त संयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉक्टर अर्चिका जी आरंभ से ही गरीब एवं अनाथ बच्चों और महिलाओं की दयनीय सामाजिक स्थिति, कन्या भ्रूण हत्या एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति संवेदनशील थी। उन्होंने एक समृद्ध एवं गौरवपूर्ण समाज के स्वप्न को साकार करने हेतु डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन की स्थापना की, जो सामाजिक उत्थान के लिए 5 स्तरों पर कार्य करती है। श्री शक्ति मंच। श्री शक्ति मंच के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सिलाई एवं कढ़ाई कक्षाएं। दिल्ली में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर महिलाओं को सिलाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें अपनी स्वतंत्र आय के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। मेरा नाम रिंकी प्रजापति है। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से सिलाई सीखने आती हूँ। हमारी टीचर अच्छे से सिखाती है, जो हम सीख कर कुछ कर सके, हमारे भविष्य में काम आ सके। ब्यूटी पार्लर हेतु प्रशिक्षण। महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पाक कला प्रशिक्षण। यहाँ समय समय पर पाक कला कार्यशालाओं का आयोजन कर महिलाओं को स्वास्थ्यवर्धक आहार के महत्व एवं पौष्टिक भोजन तैयार करने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरा नाम योगिता है और आज यहाँ मेरी 3rd क्लास है। लास्ट 2 क्लासेस से मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा और मेरी फैमिली में ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गई है। पहले मैं जंक फूड पे बहुत जोर देती थी, अब पौष्टिक खाने पे बहुत जोर दिया जाता है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ पौष्टिक खाना नहीं, उसमें टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस क्लास में रेगुलर आती रहती हूँ। मुझे ये अर्चिका जी का ये एफर्ट बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए हर तरह का वो एफर्ट कर रही हैं और इस कुकिंग में जो है हमें अपनी सेहत और स्वाद का दोनों का ध्यान रखने के लिए सिखाया जाता है। यहाँ से सीखी हुई चीज़ें हम आगे जाके खुद भी बनाते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। कंप्यूटर कक्षाएं। श्री शक्ति मंच द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने भविष्य संवार सके। आत्मरक्षा प्रशिक्षण।
श्री शक्ति मंच मार्शल आर्ट अकेडमी की स्थापना कर श्री शक्ति मंच ने अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहारों से रक्षा करने में महिलाओं को समर्थ बनाने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अकेडमी में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा बालिकाओं को सहजता से उपलब्ध साधनों यथा पेन, दुपट्टा आदि के प्रयोग से अपनी रक्षा करने की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ युवतियाँ कोरियन मार्शल आर्ट भी सीख सकती हैं। श्री शक्ति मंच की कार्यशालाएं। श्री शक्ति मंच महिलाओं की शक्ति, सौंदर्य एवं बुद्धिमत्ता के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए पूर्व कथित कार्यक्रमों के अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं पारस्परिक वार्ता सत्रों के माध्यम से समय प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्तित्व विकास, महिलाओं के कानूनी अधिकार आदि के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाता है। श्री शक्ति मंच प्रतिवर्ष 4 अगस्त को श्री शक्ति पर्व का आयोजन करता है, जो नारीत्व की महिमा एवं गरिमा को रेखांकित करता है। Hello everyone, I am Pragya Gulati and I work as Senior Process Manager at the Times of India. As per me, only being talented is not sufficient. What is required are opportunities to help you grow this talent. My heartfelt thanks to Shri Shakti Manch, which gave me tremendous opportunities, events and occasions. Through these occasions, I have been able to identify my talent, grow it and evolve into a more confident personality. Through Shri Shakti Manch, I have also come in contact with numerous females and have helped them identify their talents, overcome their fears about themselves, thereby enriching lives. सबको मेरा हरिओम। मेरा नाम निशा ओझा है और एक टॉप फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी में एज अ सीनियर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब करती हूँ। एसएसएम से जुड़ने से पहले मैं बहुत ही शाय थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन था। एसएसएम के वर्कशॉप के अटेंड करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं, जिससे कि जो मेरे जॉब में जो भी प्रमोशंस मिले हैं मुझे, उसमें एसएसएम का बहुत बड़ा योगदान है और मैं अब हमेशा ही अवसर की ताक में रहती हूँ, जिससे मैं अपने व्यक्तित्व को निखार सकूँ। सो थैंक यू सो मच श्री शक्ति मंच। श्री शक्ति मंच महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। अभिव्यक्ति। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के अंतर्गत अभिव्यक्ति में विभिन्न प्रकार के ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनमें अनाथ एवं सुविधाहीन बच्चों को ममतापूर्ण स्नेह के साथ ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनका भी महत्व है और वे भी समाज में विशेष स्थान रखते हैं। इन शिविरों में प्रतियोगी गतिविधियों द्वारा प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलता है। बच्चों को शैक्षणिक यात्राओं के लिए ले जाया जाता है। उन्हें योग और ध्यान की विधियों से भी परिचित कराया जाता है। उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी जाती है ताकि उनमें मानवीय सद्गुण विकसित हो सके। बच्चों के मनोरंजन के लिए अभिव्यक्ति जादू के करतबों एवं लोक नृत्य का आयोजन भी करता है। बच्चों के चिंतन, व्यवहार एवं जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए हम विभिन्न सरकारी विद्यालयों में नैतिक मूल्यों एवं व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। अभिव्यक्ति के अंतर्गत जयपुर में बहुत से बच्चों को उनके बेहतर विकास हेतु मुफ्त शिक्षा दी जाती है। योग एवं ध्यान। समाज में मौलिक परिवर्तन योग एवं ध्यान के द्वारा ही संभव है। योग एवं ध्यान डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन का अन्यतम अंग है। तनाव एवं अवसादग्रस्त जीवन जी रहे लोगों को
ये शांति प्रदान करता है। पूरे देश में डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा योग एवं ध्यान के लगभग 150 सत्रों का आयोजन किया जा चुका है तथा अनेक आवासीय शिविर भी लगाए गए, जिनमें भारी संख्या में लोगों ने डॉक्टर अर्चिका जी के प्रेरक उद्बोधनों से लाभ उठाया। फाउंडेशन ने योग एवं ध्यान के अनेक अंतर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन भी किया, जिनकी भूरी सराहना हुई है। हम योग शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं ताकि भारत की शक्तिशाली वैदिक परंपरा का विस्तार हो सके। दान शिविर, चिकित्सा शिविर। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के दान शिविरों में गरीबों एवं सुविधाहीनों के लिए मुफ्त भोजन, कंबल वितरण, विभिन्न सरकारी विद्यालयों एवं अनाथ बच्चों को लेखन एवं पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाता है और वृद्ध आश्रमों में रह रहे बुजुर्गों की आवश्यकता अनुसार सहायता की जाती है। निशुल्क चिकित्सा शिविरों में जरूरतमंदों को दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रकार डॉक्टर अर्चिका जी के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन समाज को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए नई स्फूर्ति व स्वस्थ 5 स्तरों पर कार्य कर रही है ताकि अपने उद्देश्य को सार्थक कर सके। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन, एनलाइटनिंग लाइव्स।